नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हाँ, कौन? भैया, हम बोल रहे हैं शाहजहानपुर से बोल रहे हैं, BEd TET 2011 वाले। बताइए। तो भैया हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे ये वर्ष वार की जो घोषणा है, ये हम्म सेंट्रल को अथॉरिटी है करने की या मतलब राज्य सरकार को? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है केंद्र सरकार लेकर आई है ना। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है ये। और समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो कुछ भी हो रहा है वो भी केंद्र ही कर रही है। अब वो भी MHRD करता है, शिक्षा मंत्रालय। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कौन करेगा? जैसे अब ये न्यूज निकली थी, केंद्र कह रहा है कि समयबद्ध से भर्ती करिए, समयबद्ध। तो केंद्र ने अपनी तरफ से तो राज्यों को निर्देश दे दिया ना। अच्छा, वही घोषणा मान ली जाएगी जो निर्देश दे दिया कि समयबद्ध भर्ती करिए। हाँ, तो केंद्र ने तो अपना घोषणा कर दिया, आप पढ़े हैं न्यूज। हाँ, वो तो पढ़ ली हमने। तो अब इसके बाद राज्यों को करना है। अभी आज ही हमने जो है व्हाट्सएप में शेयर किया है बिहार का न्यूज, हाँ वो देखे हैं आप? हाँ, वो देखे हैं, उसके लिए पैसा उन्होंने रिलीज किया है, 3,500 करोड़ शायद वेतन के लिए। 3,500 करोड़ है। वो कुछ हमें शायद कुछ ज्यादा है, मैं कुछ कंफ्यूज है थोड़ा। एक मिनट, हम भी ध्यान नहीं दिए हैं, शेयर तो कर दिए, एक बार देख लेते हैं अभी। हाँ, हमें कुछ ऐसा लगा कि 3,500 करोड़ रुपया है। तो उसमें आपने देखा ना समग्र शिक्षा अभियान के तहत हाँ, वो भी उसमें इसका जिक्र किया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, 3,500 करोड़ है, 3,500 करोड़। हाँ जी। तो यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है, लेकिन वो उसको बता रहे हैं ना कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये चीजें हो रही हैं। हाँ हाँ जी। तो ऐसे ही जो है अपने यूपी सरकार भी जो है यूपी में जब करेगी तो हाँ ऐसे ही न्यूज आएगा। तो हाँ जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है, जो भी अपडेट आ रहे हैं वो ग्रुप में हम दे रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। हाँ हाँ जी। तो केंद्र ने तो अपनी तरफ से घोषणा कर दिया, और अभी कल कार्यक्रम था गुजरात में। हम्म। सभी राज्यों के जितने भी शिक्षक संघ हैं बने हाँ, हुए। शिक्षण संघ था वो, ऑल इंडिया लेवल का। हाँ, तो उसमें बुलाया गया था। तो अच्छा, उसमें उसमें आप क्या कुछ डिक्लेरेशन हुआ कुछ क्या? डिक्लेरेशन के लिए थोड़े ही बुलाया गया था। अच्छा अच्छा। आप सुनिए तो प्रोग्राम क्या था उसको समझिए, और जो हाँ, बोल रहे हैं ये उसको थोड़ा। सुनिए। तो उसमें जो है खास तौर पे प्राइमरी का ही प्रोग्राम था। ये प्राइमरी के जितने भी संगठन हैं उनके नेताओं को बुलाया गया था। यूपी से भी 500 लोग गए थे। जी। तो उन बुलाने का जो उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है, अभी भी बहुत लोगों का इस पर ध्यान नहीं है, जबकि लगातार न्यूज आ रहे हैं। जी हाँ। तो वो जो आगे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो अक्सर हमसे लोग कहते रहते हैं भाई आप खाली बोल रहे हैं, कहीं चर्चा नहीं है, कोई हल्ला नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रचार नहीं हो रहा है। तो जी हाँ। कोई भी काम गवर्नमेंट जब शुरू करती है तो उसकी चर्चा पहले से भी करती है, जब होता है तो भी। तो वो अब जो चीजें करने जा रहे हैं तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। तो वहाँ पर टीचरों को बुला करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में और अन्य चीजों के बारे में वो भाषण दिए हैं। हम्म। तो अब जो 500 लोग सुन करके आएंगे, कार्यक्रम में शामिल होकर के आएंगे, तो ये नेता लोग हैं, तो ये जब भी कहीं कोई कार्यक्रम करेंगे तो इन चीजों का जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो अब जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, वो नेताओं से उम्मीद करते हैं। जी हाँ। और जब वही नेता ये चीज, अभी तक तो हम बोल रहे थे तो लोगों को लग रहा था पता नहीं सही है गलत है क्या है। हाँ अब वही हाँ। बातें नेता भी बोलेंगे, हाँ, बोलेंगे। तो अब तो लोग थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगेंगे ना कि हाँ अब ये नेता भी वही चीजें बोल रहे हैं। हम्म। तो समझिए पॉलिटिक्स को, वो किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। तो लोगों का जो माइंड है वो चीजें एक्सेप्ट आसानी से नहीं करता है। हाँ लेकिन वही बात जब बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं हाँ। तो लोग बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे शुरू में कोरोना आया, कहा जा रहा था कि बीमारी है कोरोना, वो आया ऐसा है वैसा है, तो कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। जी हाँ। फिर धीरे धीरे जब अखबार भी बोलने लगा, टीवी भी बोलने लगा, अगल बगल लोगों को घटनाएं दिखने लगी, सुनने लगे लोग, तो सब लोग मानने लगे कि नहीं मानने लगे फिर? वो तो मानेंगे ही जब प्रत्यक्ष तो आ जाएगा। बस ऐसे ही होता है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया था कि अब ये नेता लोग भी जो है, अब जो भी अखबार में इस तरह के न्यूज आ रहे होंगे या जो कुछ भी, तो वो उनकी नज़र में रहेगा कि हाँ इस इन सब चीज़ों पर तो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था उसमें बताया गया था। तो जी हाँ। वो लोग भी अपना जो भी ग्रुप वगैरह चला रहे हैं या जो कुछ भी जिसको वो जिस संगठन के बने हुए हैं उनके अंडर में जो लोग हैं जुड़े हुए,
तो उनको वो चीजें बताएंगे तो अब जो है पॉजिटिव बातें धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी। तो लोगों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम वो एक तरह से चुने हैं और हर सभी राज्यों से बुलाया, पूरे भारत से बुलाया, क्योंकि ये चीजें हर राज्य में होनी है, चाहे बीजेपी कहीं हो चाहे कहीं न हो। जैसे बिहार अभी देख लीजिए। उन्होंने भी तो बुलाया था, मुख्य सचिव जितने थे राज्यों के, उनका मोदी जी ने मीटिंग ली थी एक। हाँ, वो जनवरी में हुआ था। हाँ हाँ, वो उसमें अपने यहाँ दुर्गा शंकर मिश्रा जी गए थे। हम्म। तो उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे हमारे। तो जो जनवरी में मीटिंग हुई थी तो जो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था हर राज्य से, जी तो चीफ सेक्रेटरी को पूरी प्लानिंग बताई गई होगी, क्या करना है कैसे करना है। करना तो भाई केंद्र सरकार निर्देश देगी, करना राज्य को है। राज्य करना। तो चीफ सेक्रेटरी को जो जो बताया गया होगा तो हाँ, वो चीजें वो अपने यहाँ करेंगे और ऊपर रिपोर्ट वगैरह दे रहे होंगे क्या हुआ कितना हुआ। तो ये चीजें चूंकि सभी राज्यों में होना है, तो जहाँ बीजेपी है वहाँ तो ठीक है, वहाँ के लोग जो है वो केंद्र की बात मानेंगे करेंगे। जहाँ लेकिन बीजेपी नहीं है तो वहाँ दूसरी पार्टी है तो वो जल्दी सुनेगी नहीं, करेगी नहीं। नहीं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है पूरे भारत में दिया गया, लेकिन आप पश्चिम बंगाल का डाटा उठाकर देखेंगे तो जीरो है। बंगाल वाले दिन की कोई बात मान ही नहीं रहे, वो तो इनका एंटी है। तो जीरो है। जब उनको पता है कि पश्चिम बंगाल या इस तरह के जो राज्य हैं वो कोई भी योजना अपने यहाँ लागू ही नहीं करेंगे, लेकिन ये जो योजना है ये तो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, हाँ, इसको तो हर हाल में कराना है। नहीं वो तो कराना है, आर्टिकल 21 में दिया है भाई। तो इसीलिए जो है चीफ सेक्रेटरी को सीधे बुला लिए हाँ कि भाई वहाँ का सीएम करे न करे, चीफ सेक्रेटरी तो डायरेक्ट जो है दिल्ली से निर्देश हो रहा है उसको तो वो चीज कराना ही कराना है, सीएम तैयार हो चाहे ना हो। तो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग करके उनको बताया गया है क्या करना है कैसे करना है। तो जहाँ पर बीजेपी है वहाँ भी, जहाँ बीजेपी नहीं है ये जो वहाँ भी वो कार्यक्रम होने हैं। आयोग जो 12 सदस्यीय बनाया गया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये भी इसको ही जिम्मेदारी दे दी जाएगी सब। हाँ, जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है उसके लिए जो है सदस्य बनाए गए हैं और जल्द ही उम्मीद है कि इस महीने में या हो सकता है अगले महीने में गठन हो जाए और सारा काम उसी को दे दिया जाएगा। तो ये भी हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। बिहार ने अपने यहाँ बना लिया, उसके तहत आगे वो काम करने लगी। बजट वगैरह भी देख रहे हैं आप, न्यूज आने लगा। हाँ। वही चीज अब यूपी में भी होने जा रहा है। एनआईसी को दिया जाएगा, जहाँ तक उम्मीद एनआईसी हिसाब से तैयार करेगी, जो भी ऑनलाइन जैसे निकाला जाएगा विज्ञापन। वो तो जितना भी कंप्यूटर से संबंधित काम होता है वो एनआईसी को ही दिया जाता है। हाँ, क्योंकि वही तो सब कराएगा, भर्ती काउंसलिंग जो भी है सब ऑनलाइन। तो नया आयोग जब ये गठन हो जाएगा, इसी के बाद जो है अपना कैलेंडर जारी करेगा ये आयोग और भर्तियां शुरू होंगी। तो नई भर्ती भी होगी, शुरू होंगी जैसे ये आगे, उसमें तो नहीं फंसेंगे आचार संहिता में। लोकसभा का जो आचार संहिता लगेगा उससे पहले तय हो जाना चाहिए। देखिए कौन सा जो है भर्ती कब शुरू हुआ क्या हुआ उस पर डिपेंड करेगा। जो चीज पहले से घोषित है, घोषणा हो चुका है, तो आचार संहिता का उसको विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आचार संहिता में क्या नई चीज नहीं करना है। हाँ हाँ, जो शुरुआत हो जाएगी वो तो बीच में भी चलती रहेगी। हाँ, तो आचार संहिता अलग चीज है। और वैसे ये राज्य का है और चुनाव तो केंद्र का रहेगा ना। हाँ, केंद्र का रहेगा। जब राज्य में चुनाव रहते हैं तो आचार संहिता राज्य की जब रहती है तो राज्य सरकार कोई नई चीज नहीं कर पाती है। केंद्र सरकार ये केंद्र की चुनाव रहेगी तो केंद्र सरकार कोई नई चीज उस वक्त नहीं कर पाएगी आचार संहिता में। तो इसीलिए सारी चीजें पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, उसके पहले बजट वगैरह जो जारी करना हो तो सारी चीजें पहले से प्लान करके चले हैं। तो आयोग ये जो यूपी में बन रहा है वो मई में जून में बन जाएगा। तो फिर नया कैलेंडर जारी हो जाएगा उसका पूरे साल का कि कब कब क्या क्या भर्ती कराएंगे। तो 51,000 भर्ती भी आएगी और जो केंद्र की योजनाएं हैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत वो सारा चीज भी, जो पुराने लोग हैं उनको नियुक्ति देना। मतलब प्रथम चरण में जो है 2011 से जो स्टार्ट होगा 2.5 लाख। हाँ, अभी तो जो न्यूज आया है उसमें तो 2.5 लाख की ही बात कही जा रही है, 2.5 लाख से अधिक। तो चाहे 2.5 लाख से अधिक हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 4 लाख हो, 2011 वाले तो नंबर 1 पर आएंगे ना हर हाल में। शुरुआत तो उन्हीं से ही होगी, वो तो पहली टीईटी उन्होंने ही दी थी। पहला टीईटी वही हुआ था, पहली बार हुआ था। तो शुरुआत जब भी टेट से होगा तो वहीं से पहले इसमें उठाएंगे ऊपर। तो
2011 वाले ही आएंगे। अच्छा, इसमें रिजर्वेशन तो नहीं लगाएंगे क्या? मतलब ऐसे ही भरेंगे या रिजर्वेशन वाइज करेंगे भर्ती वर्षवार नियुक्ति में? देखिए, हाँ, रिजर्वेशन वगैरह क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करेंगे, ये तो जब सामने आएगा एग्जैक्टली तभी पता चलेगा। हम्म। तो नियम विरुद्ध तो कोई काम नहीं करेंगे, ताकि जो है कोई दिक्कत ना आने पाए। जो भी करेंगे कुछ नियम के अनुसार ही करेंगे। फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए जब सभी को दे रहे हैं 2011 में, तो फिर रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, सभी को लेना है। 10 सीट हो, 50 व्यक्ति हों, तो वहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है कि भैया 50 में से 10 को छांटना है। और क्या, जहाँ कम लोग हैं और इतना ज्यादा आजाद को मायने नहीं रखता रिजर्वेशन। अब जब जो है सबको ही ले लेना है तो फिर रिजर्वेशन वगैरह से कहाँ फर्क पड़ने वाला है। तो रिजर्वेशन का मायने नहीं होगा उसमें, तो सब मेल फीमेल सभी अंदर हो जाएंगे। जब सारे भाई रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, ताकि जो है किसी खास वर्ग को विशेष लाभ दिया जा सके, वो वंचित न रहने पाए, वंचित ना रहे। हाँ जी। यहाँ तो सबको ही लाभ मिल रहा है, कोई वंचित रह ही नहीं रहा है, तो फिर रिजर्वेशन वगैरह मायने नहीं रखेगा यहाँ। नहीं, वो तो पॉइंट ही नहीं होगा, रिजर्वेशन वाला पॉइंट नहीं होगा। स्थायी नियुक्ति शिक्षा में तो समायोजन हो रहा था, तो 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, तो वहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप उठाते जा रहे थे। वहाँ पर ये तो नहीं देख रहे थे ना कि कौन जनरल है, कौन ओबीसी है, SC ST, वहाँ पर भी तो सबका हो रहा था। नहीं, उसमें तो सभी का हुआ, वो तो उन्होंने भरना ही था सभी को। तो जब सबकी बात आ गई तो फिर वहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह आता ही नहीं है। नहीं, वहाँ तो सब ले लिया जाए। तो बस लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए और अलग जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक लग रहा है। देखो, इस वर्ष होना है दिसंबर तक। हाँ, दिसंबर तक जो है उम्मीद है पूरा हो जाएगा। दिसंबर तक फॉर्म वार्म सब भर जाएंगे जहाँ तक है, और ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। आचार संहिता से पहले जो है हमें पूरा उम्मीद है कि ज्वाइनिंग भी दे देंगे। हाँ, ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसमें करना ही क्या, फॉर्म भरा लेने हैं और बीच में जो भी डेमो है या जो भी सब ऑनलाइन होना है। इंटरव्यू डेमो की बात अभी तक जो है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, लेकिन वो लागू कब से होगा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। तो अगर होगा तो बैच वाइज हो जाएगा, BRC पे करा दिया जाएगा ट्रेनिंग, वही होती है जो डेमो ट्रेनिंग। समेकित शिक्षा में नहीं होते हैं, 15-15 दिन का ट्रेनिंग होती है, अब वो करा देंगे सब। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो तो जब सामने आएगा पूरी तरह से तभी। अभी हम आप जो चीजें सर्कुलेशन आएगा, पूरा सर्कुलेशन जब आएगा तभी वो सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी हम आप जो है चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ जो चीजें आ रही हैं, जो न्यूज आ रहे हैं, उनके आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं आएगा, जो भी नियमावली बनाई जाएगी उसी के आधार पे। हाँ, बिल्कुल नियमावली बना के उसी के आधार पे सबको एडजस्ट किया जाएगा। डिले भी नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम भी ओवर हो रहा है। देखिए, टाइम ओवर वाली कोई पॉइंट ही नहीं है। वो अपना प्रोग्राम बनाकर चले हैं, जैसे उन्होंने 2022-23 में जो है रखा था टारगेट कि कमरे बनाने हैं, तो 1 साल का समय दिया था कि 1 साल के अंदर ये काम करना है। तो जैसे ही साल खत्म होने को आया, तब हुआ कि भाई टाइम ओवर हो रहा है, कितना काम हुआ कितना नहीं, तो देखा गया कि 6,000 कमरे और बनने बाकी हैं, 2,80,000 बन चुके हैं। तो 6,000 वो तेजी से काम हो रहा है। अभी उसका भी फोटो हमने डाला था ग्रुप में। कमरे निर्माण हो रहा है। तो ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई न्यूज आती है, कोई फोटो वगैरह खींच करके, या कोई टीवी न्यूज है तो देते रहते हैं, तो अपडेट मिलता रहता है। हमें भी वही चीज़ हम शेयर भी कर देते हैं कि हर कोई देख ले, जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, वो चीज़ें धरातल पर हो भी रही हैं। बिल्कुल। बाकी ये सब जो है, जो नेता बने पड़े हैं हर जगह, ये सब गुमराह करते रह रहे हैं हर वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। हर वक्त जो है ये तो इन्हें पैसा चाहिए, कोर्टबाजी करेंगे। कोर्ट के नाम पे पैसा वसूलेंगे। अब कोर्ट कोई नौकरियां थोड़ा ना देती है, नौकरी देने का काम वो है सरकारों का होता है। आज नीतिगत मामला है, वो नौकरी दें या ना दें। तो थोड़ा ना, ऐसे तो हर विभाग वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगा कि भाई हमें भी दिलवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए थोड़ा ना बना है। सुप्रीम कोर्ट जनहित के जो मामले हैं, जो बहुत जटिल हैं, वो उनका निस्तारण करता है, वही संविधान पीठ बना के।
इस मैटर पे कभी संविधान पीठ नहीं बन सकती है। हम्म केवल नियम फॉलो करा देगा। यह है कि नियम अगर कहीं पे गलत बन रहा है, हम्म। अब नियम में जैसे एकेडमिक और टीईटी मेरिट इसकी लड़ाई थी, तो उन्होंने ये कर दिया, वहाँ फैसला दे दिया भाई 15वां अमेंडमेंट सही है, 12वां तुम्हारा, लेकिन यह भर्ती बढ़ गई थी इसीलिए कैंसिल नहीं की। देखिए वहाँ पर तो कोर्ट ने जो लिखा है वो यही कि नियम बनाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और सारे नियम सही हैं क्योंकि राज्य सरकार ने बनाया है। राज्य सरकार ने बनाया। ठीक है, नियम सही होने से भर्ती जो विज्ञापन आई है वो तो सही नहीं हो जाएगा ना, विज्ञापन तो अवैध था। जी कोर्ट ने उसी आधार पर फैसला दिया है भैया जो है विज्ञापन एक ही था और मूल विज्ञापन पर भर्ती कोर्ट ने करा करके दूसरे विज्ञापन का पैसा वापसी के लिए कहा था 2015 में ही, और वो 2015 वाले आदेश के अनुसार ही फीस वापसी का भरवा लिया गया, वो वापस हो जाएगा। और बजट भी डाइट ने मांगा है, तो वो बजट आते ही सबको वापस कर दिया जाएगा। तो वो तो मैटर सब खत्म है, बस ये जितने भी नेता हैं वो सब खाली गुमराह करा रहे हैं, सही चीजें बताएंगे नहीं, कभी ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे। सिरे से होगा, पुराना कुछ नहीं है, पुराना कुछ नहीं होने वाला है। योजना आएगी कोई, जैसे शिक्षा मित्र योजना आई ऐसे ही है, अभी एक योजना ही है वर्षवार निकती। तो योजनाएं ला करके सरकार कुछ भी कर सकती है। तो जैसे अन्य योजनाएं आ रही हैं ऐसे ही ये जैसे है ना कायाकल्प योजना, विद्यालयों को एकदम पूरा परिवर्तित किया जा रहा है, तरह तरह के वहाँ पर फर्नीचर और अन्य चीजें दी जा रही हैं, पूरा टाइल फाइल्स लग रहे हैं। नहीं बहुत तो सब उसमें मॉड्यूल में आ ही रहा है। तो अभी तक तो पूरा फोकस रहा विद्यालय को बदलने में, जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए उस पर फोकस था। नहीं बहुत तो अब किया जाएगा। और अब जब विद्यालय हो गए हैं लगभग ठीक ठाक, तो अब जो है शिक्षकों को रखने की योजना शुरू करेंगे। तो किया जाएगा कि हर प्रत्येक कक्षा को शिक्षक मिले। तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना हो गया, कमरे भी बन गए, अब उन कमरों में शिक्षकों को लाना है। तो अब जो है केंद्र सरकार जो कही है राज्यों को समयबद्ध तरीके से भर्ती करने के लिए, उसके लिए घोषणा वो करेगी कि जो है हर कमरे में हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो ये योजना की जैसे ही घोषणा होगी तो शिक्षक भी तेजी से रखे जाएंगे। अब राज्य सरकार जो है सारा रोल राज्य सरकार को निभाना है, जैसे बिहार में हो रहा है ना, बजट वगैरह देख रहे हैं आप, दिया जा रहा है, जारी हो रहा है। ये जो अभी डिसीजन आना है बीएड वर्सेस बीटीसी, इसका भी वेट किया जा रहा है क्या? हाँ उसका भी वेट हो रहा है, इस महीने आ जाएगा जजमेंट वो। हाँ ये जजमेंट भी आ जाए तो और मजबूत हो जाएगा। इस महीने आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा जजमेंट वो। चूंकि बहुत सारी चीजें हैं, ये जो धरना कोर्ट कचहरी वाले हैं ये सब जो है डिले कराते हैं उलझा करके मैटर को। हाँ कोर्ट में लिए जाते हैं। और अब ये तो अभी भी पीछे पड़ा 69,000 आरक्षण वाला मैटर, अब तुम क्या लिए बैठे उसको, तो वो भर्ती पूरी हो गई। देखिए जैसे 72,000 में भी इतने सालों से लोग जो है 24 फरवरी 12/091 न्यू एड फलाना ढिकाना सब करते रहे, कुछ हुआ? कुछ नहीं। ऐसे 69,000 भर्ती भी हो चुकी है, उसमें कुछ होना है नहीं। नहीं भाई, जो चीज हो गई वो हो गई बस। अभी ओवरलैपिंग मैटर होता है तो तुम भाई, ये तो सरकार ने जो कर दिया तो कर दिया, उसे क्या है। उसको आप वर्तमान समय में जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह जजमेंट आए हैं, क्योंकि आरक्षण जैसे पहले हो रहा था ओवरलैपिंग वगैरह, वो चीजें अब खत्म कर दी गई हैं। वो तो खत्म ही है, संविधान में साफ लिखा है कि आरक्षण भाई एक समय सीमा तक दिया जाएगा। तो वो तो मान लीजिए संविधान में लिखा है, लेकिन ओवरलैपिंग वगैरह के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आ चुके हैं। नहीं ओवरलैपिंग उन्होंने मना किया। हाँ तो उसी तरह से ये भर्ती हुई है, लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें स्वीकार नहीं है तो वो झूठ मूठ का कोर्ट कचहरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं वो अपना भी निजी जेब भर रहा है, अपनी गाड़ियाँ है ना उनके घर के बस वो इसीलिए आगे से चलने लगे। एक छोटा सा अब 7 बजे गाड़ी चलने लगे, समझ लो उसने कमाई धंधा शुरू किया है। बस नौकरी नहीं मिली है तो पैसा कमाना है और अच्छा खासा लूट रहे हैं ये लोग। अरे भाई जो हो गई अगली भर्ती की तैयारी करो, उसमें अपना सिलेक्शन करो। इसीलिए तो जो नई नियमावली तैयार हो रही है, सेवा चयन आयोग जो नया बनाया जा रहा है,
वो अब फिक्स जैसे बिहार में हो गया कि 3 ही बार मौका मिलेगा, इसके बाद वो नहीं। पारदर्शी दिखाएगा, पारदर्शी भर्ती करेगा। तो बस 3 बार आपको मौका मिलेगा, इसी तरीके से यूपी में भी। IAS PCS में लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, वैसे ही देगा। वही सब जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं सब में लिमिटेड अटेम्प्ट कर देंगे, ताकि जो है उतना अटेम्प्ट के बाद व्यक्ति को पता हो जाए कि भैया अब हमारे लिए यहाँ रास्ते बंद हो गए। नहीं जी। तो यहाँ पर देखिए जो है 40 साल 50 साल हो जा रहा है, कोर्ट कचहरी ही कर रहे हैं। जी हाँ। नेता बन जा रहे हैं, धरना कोर्ट कचहरी ही चला रहे हैं 10-10 20-20 साल से। नेता ऐसा कुछ नहीं। जो भी होगा सरकार करेगी और कोई नहीं करेगी, होना भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ये नौकरी है, सरकार को जब नौकरी की जरूरत होगी, जैसे वो अपना करना चाहे वैसे ही भर्ती करेगी। हाँ, कुछ नियम कानून बनाए हैं उन्होंने, उसके आधार पर करेगी। हाँ, उसके आधार पर करेगी। बस अब ये थोड़ा है कि नौकर जो बताएगा उसके अनुसार मालिक चलेगा। नहीं, वो पॉलिसी अपनी बना के करेंगे काम, ताकि भविष्य में कोई कोर्ट में ना उसे खींच पाए। तो चलिए अपडेट लेते रहिए। बिहार वाला न्यूज अभी हमने डाला ही है, और कमरे बंद है उसका भी फोटो डाले, सब देख ही रहे हैं आप। नहीं, आपकी गाइडलाइन अच्छी है, आप लोगों को बहुत बढ़िया गाइड कर रहे हैं। इससे आदमी जो है बहुत आशावादी हो गया कि हाँ भाई अभी उम्मीद है नौकरी मिलने। बस सही जानकारी ही सब कुछ है, सही जानकारी रखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन लेते रहो, पॉजिटिव बने रहो। हाँ। बस ये जरूरी है। धैर्य सबसे बड़ी चीज है जीवन में। धैर्य को जीत लिया, समझ लो दुनिया जीत ली। चलिए भैया, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। बिल्कुल। ओके भाई।